नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 17 मैन मेड मटेरियल्स। तो मैन मेड मटेरियल्स मतलब क्या, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है कि वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ। देखिए हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे मटेरियल्स का यूज़ करते हैं एंड those materials are made up of various materials like wood, glass, plastic, thread, soil, metals, rubber, etc. मतलब वो जो मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, इन चीज़ों से बने हुए होते हैं, जैसे कि वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, थ्रेड, सॉइल, मेटल्स, रबर। ठीक है, आउट ऑफ दोज अब इनमें से नेचुरल मटेरियल्स कौन कौन से हैं, देखिए वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर, ये सभी क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब इन नेचुरल मटेरियल से क्या किया जाता है, इनके ऊपर ना रिसर्च किया जाता है। देखिए ह्यूमन परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लेबोरेटरी, मतलब लेबोरेटरी में जो ह्यूमन है वो क्या करते हैं, ये जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं उन पर रिसर्च करते हैं और फिर उनसे अलग मटेरियल क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, with the help of it various materials are manufactured in the factories. such materials are called as man-made materials। और ये जो materials होते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है और फिर उनसे अलग तरीके का मटेरियल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मटेरियल्स हैं ये किसने बनाए, ह्यूमन ने बनाए, रिसर्च करके बनाए और किससे बनाए, नेचुरल मटेरियल से बनाए। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। समझ में आया आपको। जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करके फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है, अलग तरीके का मटेरियल बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड मटेरियल्स। अभी एग्जांपल आप देख लो, ग्लास हो गया, ग्लास कौन बनाता है, ह्यूमन। क्या मतलब जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि ग्लास कैसे बनता है, फिर जाके फैक्ट्रीज में ना ग्लास को बनाया जाता है। ये नेचुरली अवेलेबल मटेरियल नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक भी, फिर आर्टिफिशियल थ्रेड्स और थर्माकोल एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको मैन मेड मटेरियल समझ में आ गया। चलिए ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टिक क्या है, मैन मेड मटेरियल है ना। प्लास्टिक नेचुरली हमें नहीं मिलता है, इसको बनाना पड़ता है। अब ये प्लास्टिक बनता कैसे है, ठीक है, तो देखिए ये जो प्लास्टिक है ना ये किससे बनता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर से। समझ में आ रहा है आपको। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अ मैन मेड मटेरियल शोविंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी एंड मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स इज प्लास्टिक। मतलब प्लास्टिक क्या है, एक मैन मेड मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि हम उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं, है ना। कई तरीके की प्लास्टिक आती है, जैसे प्लास्टिक के अलग अलग शेप्स होते हैं ना, तो प्लास्टिसिटी का मतलब यही हुआ। ठीक है, और ये किससे बनाया जाता है, ऑर्गेनिक पॉलीमर से बनाया जाता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द प्लास्टिक इज नॉट सेम। और हर एक प्लास्टिक का जो शेप है वो और स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता है। एंड सम आर लीनियर वाइल सम आर सर्कुलर। मतलब इसमें से कुछ क्या होते हैं, लीनियर होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो ये आपने प्लास्टिक देख लिया। अब जो प्लास्टिक है ना इसके टू टाइप्स है, कौन कौन से हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक मतलब क्या, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मोल्डेड एज पर आवर विश। मतलब हम जैसा चाहें उसको वैसे क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पॉलीथीन ले लो। ठीक है, पॉलीथीन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसे आप जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हो। ये क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या, इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज ऑन हीटिंग। मतलब ये जो प्लास्टिक होता है ना इसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो कुकर होता है, कुकर का हैंडल वो किस प्लास्टिक का बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। ठीक है, बेकेलाइट का बना होता है जो किस में आता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आता है। ठीक है, तो या फिर आप इलेक्ट्रिक स्विचेस का एग्जांपल ले लो, ये भी किसके बने हुए होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने हुए होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब जिसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते हो, और थर्मोप्लास्टिक मतलब आप ये जो शेप है ना थर्मोप्लास्टिक का उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स एंड यूजेस ऑफ द प्लास्टिक। तो देखिए इसमें पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक। इसमें फर्स्ट वन है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसके यूजेस कौन कौन से हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बॉटल्स इस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, फिर रेनकोट, फिर पाइप्स, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल्स, इंसुलेशन, फर्नीचर, टॉयज एक्सेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्या आता है, पॉलीस्टीरीन। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो इनके जो थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स हैं ना, वो इस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और क्या क्या बनाए जाते हैं, गियर्स ऑफ मशीन्स, टॉयज, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स लाइक कवर्स ऑफ सीडी एंड डीवीडी एक्सेट्रा। मतलब सीडी और डीवीडी के जो कवर्स होते हैं ना, वो इस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है पॉलीथीन। तो इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर मिल्क बैग्स, फिर पैकिंग बैग्स, फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, पॉलीप्रोपिलीन। तो इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, देखिए पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स, मतलब लाउड स्पीकर और व्हीकल्स के पार्ट्स इससे बनाए जाते हैं। फिर रोप्स, मैट्रेसेस, मतलब क्या हुआ इसका, चटाई। ठीक है। फिर लेबोरेटरी अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें किस प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, पॉलीप्रोपिलीन से। ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्मोप्लास्टिक पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है, बेकेलाइट। तो इस प्लास्टिक से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इस प्लास्टिक से टीवी, टेलीफोन्स और रेडियो के कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाए जाते हैं, फिर टॉयज बनाए जाते हैं, एंड कवरिंग्स ओवर हैंडल्स ऑफ कुकर्स। मतलब जो आपने देखा होगा कुकर का जो हैंडल होता है वो किस प्लास्टिक से बना होता है, इसी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या आता है, मेलेमाइन। तो देखिए इसके यूजेस हम देख लेते हैं। जैसे देखिए जो चीज़ें ना हम रोज़ यूज़ करते हैं घर पे अपने, जैसे कि कप सॉसर्स हो गया, फिर प्लेट्स, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन इंजन्स, मतलब जो हवाई जहाज होता है ना उसके इंजन्स के कुछ पार्ट इसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। और फिर क्या है आगे, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग्स एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर थर्ड क्या है, पॉलीयूरेथेन। तो इससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो देखिए यहाँ पर सर्फिंग बोर्ड्स, फिर स्मॉल बोर्ड्स, फर्नीचर, सीट्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन क्या है, पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, एंड फाइबर ग्लास बनाने के लिए, फिर टोनर्स ऑफ लेज़र प्रिंटर्स, मतलब जो लेज़र प्रिंटर्स होते हैं ना उनके टोनर्स बनाने के लिए इस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी पढ़ लिया और हमने थर्मो प्लास्टिक भी पढ़ लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, इसमें फर्स्ट क्या है, प्लास्टिक डज नॉट कोरोड, मतलब प्लास्टिक में जंग नहीं लगती है, एंड इट डज नॉट डिकम्पोज, और ये डिकम्पोज भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको, जब आप इसको जलाओगे तभी वो ख़त्म होता है, लेकिन जब आप उसको जलाते हो ना तो उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो ये डिकम्पोज नहीं होता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट ईजिली अफेक्टेड बाई ह्यूमिडिटी, हीट, रेन एक्सेट्रा, मतलब ये जो ह्यूमिडिटी, हीट और रेन है ना ये इसको अफेक्ट नहीं करते हैं। एंड आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट, मतलब प्लास्टिक से किसी भी कलर के आइटम्स बनाए जा सकते हैं। और क्या है यहाँ पर देखिए, इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्लास्टिक होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम प्लास्टिक को कोई भी शेप दे सकते हैं। एंड लास्ट वन क्या है, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो प्लास्टिक होता है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। अब कैसे होता है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे देखो आप एग्जाम्पल ले लो कुकर का, तो कुकर जब गैस के ऊपर रखा रहता है तो जो उसका हैंडल है आप उसको छुओगे
तो आपको वो गर्म नहीं लगेगा। लेकिन वहीं जब आप उसके ढक्कन को छुओगे ना तो आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वो क्या है, वो प्लास्टिक नहीं है, इसकी वजह से आपको वो गर्म लग रहा है। लेकिन जो उसका हैंडल है वो किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसलिए आपको वो गर्म नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा ही है। जैसे देखो, जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो हम उनको चालू करते हैं, बंद करते हैं, फिर भी हमें जो करंट है वो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज देख लिया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्या है, वेजिटेबल। तो इसका डिग्रेडेशन पीरियड क्या है, 1 to 2 वीक्स। और ये किस टाइप का मटेरियल है, डिग्रेडेबल है। एंड कॉटन क्लॉथ क्या है, डिग्रेडेबल मटेरियल है और उसका डिग्रेडेशन पीरियड क्या है, 1 ईयर। फिर वुड की बात आती है तो वुड का डिग्रेडेशन पीरियड क्या है, 10 to 15 ईयर्स। एंड ये किस टाइप का मटेरियल है, डिग्रेडेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पर लास्ट में आता है प्लास्टिक, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। तो इसका डिग्रेडेशन पीरियड क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ये किस टाइप का मटेरियल है, नॉन डिग्रेडेबल है। तो यहाँ पर हमने ये जो भी मटेरियल्स पढ़े, जैसे वेजिटेबल, कॉटन क्लॉथ, वुड और प्लास्टिक, तो इनमें से देखिए ये तीनों क्या है, डिग्रेडेबल है। और लास्ट वन जो प्लास्टिक है ये क्या है, नॉन डिग्रेडेबल है। मतलब इसकी वजह से ना जो हमारा एनवायरनमेंट है क्या होता है, पॉल्यूट होता है। अगर आप प्लास्टिक को जलाते हो तो उसकी वजह से जो हमारा एयर है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। या फिर अगर आप उसको कहीं पे फेंक देते हो तो वो कई सालों तक अर्थ पे पड़ा रहता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। उसकी जगह पर हम कॉटन के जो बैग्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज रिमेंबर। तो इसे भी हमें पढ़ना चाहिए। क्या दिया है यहाँ पर, ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो द 4R प्रिंसिपल। मतलब हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को ये जो 4R प्रिंसिपल है ना, इसको फॉलो करना चाहिए। अब ये 4R प्रिंसिपल मतलब क्या, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या, कम से कम यूज़ करना। जैसे प्लास्टिक का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप कोशिश करो कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। अब आता है रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या है, यूज़ अगेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ, आपने एक बॉटल खरीद ली, ठीक है, उसमें पानी पिया। अभी आप कहीं पे बाहर गए हो तो आप फिर से नया बॉटल मत खरीदो, उसी बॉटल में फिर से पानी भर करके लेकर के जाओ। तो ये क्या हो गया, रीयूज़, मतलब फिर से यूज़ करो। और थर्ड क्या है, रिसाइकल। मतलब क्या हुआ, इसका यूज़ अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए जैसे देखो प्लास्टिक का हमने यूज़ कर लिया, मतलब बार बार यूज़ कर लिया, तो अभी वो टूट गया या फिर उसको कुछ नुकसान हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, रिसाइकल। रिसाइकल मतलब क्या, उस प्लास्टिक से ना फिर से उस जो प्लास्टिक का बॉटल है उससे फिर कोई और चीज़ बनाई जाए। ऐसा नहीं कि हम उसको फेंक दें। ठीक है, तो ये होता है रिसाइकल। अब यहाँ पर लास्ट क्या आता है, रिकवर। रिकवर का मतलब क्या, जैसे देखो हमने कोशिश की उसको रीयूज़ करने की, तो हमने उसको रीयूज़ कर लिया एंड रिसाइकल भी कर लिया। अब उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिकवर, मतलब एनर्जी ऑब्टेन करने में उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिकवर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, पूरा ये जो हमने पढ़ा ये मेनली किसके बारे में था, प्लास्टिक के बारे में था। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। अब जो हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे थर्मोकोल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ग्लास। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।